वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि फोटोशॉप के अंदर किस तरह से पर्सपेक्टिव मोड के अंदर हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। जिस तरह स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पिक्चर है और पिक्चर के साथ मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट को हाइड करते हैं तो देखें बगैर टेक्स्ट की ये पिक्चर आपको ऐसे नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट को शो करवाते हैं तो ये टेक्स्ट के साथ आपको पिक्चर इस तरह से नज़र आएगी। तो ये टेक्स्ट हमने किस तरह से राइट करना है और टेक्स्ट को फिर किस तरह से हम बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पिक्चर को मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड में वापस लेके आता हूँ। तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे और रिवर्ट पे क्लिक करेंगे या फिर F12 प्रेस करेंगे तो पिक्चर आपके पास ये नॉर्मल मोड में आ जाएगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इस तरह की पिक्चर को आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार से हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाउंड कलर जो हम लेने वाले हैं वो वाइट लेने वाले हैं। और उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा फाउंड, बोल्ड फाउंड आपने लेना है। जैसे मेरे पास ये देखिए सैम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने ये बोल्ड फाउंड यहाँ पे लिया हुआ है। और उसके बाद कीबोर्ड से आपने कैप्स लॉक को ऑन करना है ताकि हम यहाँ पे तमाम लेटर कैपिटल में राइट कर सकें। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मैं कैप्स लॉक यहाँ से ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टार्ट। फिर इसके बाद हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ऐसे शिफ्ट के साथ आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। और उसके फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ऊपर आपने यहाँ पे टिक के निशान पे आपने क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में आ रही है लेयर की, अगर ये लेयर आपके पास यहाँ पे ओपन ना हो लेयर का टैब तो आप F7 प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो टी के ऊपर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना बल्कि टी के ऊपर करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी हम प्रेस करते हैं ताकि डाटा हमारा कॉपी हो जाए। और फिर उसके बाद आपने ऊपर जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर जो ऊपर आपको नज़र आ रही है जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है वहीं पे आपने क्लिक करके रखना है और एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से हाइड कर देना है। यहाँ के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पिक्चर आपकी हाइड हो जाएगी। अब उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इस पर पर्सपेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमने फ़िल्टर पे आना है और फिल्टर में आने से पहले आपने नीचे याद रखिएगा बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, क्योंकि हम बैकग्राउंड को वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं पर्सपेक्टिव मोड में। तो फिल्टर पे आते हैं, उसके बाद वेनिशिंग पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। इसकी शॉर्ट की है आल्ट कंट्रोल वी। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप इस मोड में आ जाएंगे। और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे ताकि आप इसको जूम आउट करके देख सकें। फिर इसके बाद आपने पर्सपेक्टिव मोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्रिएट प्लेन टूल पे हम क्लिक करेंगे। कीबोर्ड की शॉर्ट की जो हमारे पास है वो सी है इसकी। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस तरह से आपने ये लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें इस तरह से आपने क्लिक करना है ये और ये। अगर ये ब्लू कलर में लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब है आपका ये जो पर्सपेक्टिव मोड आपने जो बनाया है, जो आपने अभी यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया ये दुरुस्त। अगर ये रेड कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है ये क्रिएशन आपकी ठीक नहीं है। तो इस पॉइंट पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे ठीक करना है ताकि ये ब्लू कलर में हमारे पास साइड डायरेक्शन में ओपन हो जाए। तो इस पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है। जो आपने डाटा कॉपी किया था, जो टेक्स्ट कॉपी किया था, जैसे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वही डाटा आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और उसके बाद इसी डाटा को यहाँ से हम रीसाइज करते हैं। इसको उठाकर आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। अगर आप मज़ीद रीसाइज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेट किया और उसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ऐसे। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यही डाटा हमारे पास नॉर्मल मोड में फोटोशॉप में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो लेयर आपके पास है ये वाली, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा लेयर स्टाइल का। फिर उसके बाद आपने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट के साथ आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है, देखिए इस तरह से।
ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए हमारे पास इस तरह से। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको मिक्स करना है, कहाँ तक आप इसको शो करवाना चाहते हैं, जैसे ये मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से किसी भी तस्वीर के ऊपर कोई भी टेक्स्ट आप राइट कर सकते हैं और उसके ऊपर विनिशिंग पॉइंट के ज़रिए आप टेक्स्ट को किस तरह से पर्सपेक्टिव मूड के अंदर ला सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।